बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 बीवियों की कहानी। किसी शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था, छोटा भाई बहुत नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी नादारी और मुफलिसी से आजिज हो गया तो वो अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ कब तक भूख या मोहताज की मुसीबतें सहें। मैं परदेश जाता हूँ, शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए और यह मुसीबत के दिन भी कट जाए। यह शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर तलाश रोजगार के लिए चला गया। उसकी बीवी हद से ज़्यादा परेशान थी। दिल में कहती, ए पालने वाले, तू ही रहे, तू ही रोजी देने वाला है। अब तो मेरा शोहर भी चला गया, अब मुझको कौन खाने को देगा। वह शख्स बहुत मजबूर हुई तो अपने बड़े भाई के यहाँ गई और रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तुम्हारा भाई तो अकेला परदेश छोड़कर नौकरी की तलाश के लिए चला गया है। अब आपके घर के सिवाय मैं कहाँ जाऊँ, आप ही सहारा हैं। वो रईस अपनी बीबी से कहने लगा कि यह मेरी छोटी भाभी आई है, तुम इससे घर का काम कराना, बच्चों की खिदमत करेगी, जो कुछ खाने से बचा दे दिया करो। गर्ज की मोमिना उसके यहाँ काम करती, बच्चे की खिदमत करती, तमाम घर का काम उसको करना पड़ता। इस पर भी वो रईस की बीबी उसे ताना देती और अपना झूठा खाना उस गरीब को देती। ये वक्त मारे खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। इसको दिन भर काम से फुर्सत ना मिलती। रात को अपने आंसू और इज्जत पे खून के आंसू रोती, तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू रोती। एक रात रोते रोते सो गई तो उसने क्या देखा कि एक बीबी निकाहपोश तशरीफ लाई। उन्होंने फरमाया, ए मोमिना, तू अपनी शोहर के लिए इस कदर बेचैन ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शोहर सही सलामत मिलेगा। तू एक बीबी तशरीफ लाई। उन्होंने फरमाया, ए मोमिन, तू 10 बीवियों की कहानी सुन। 10 बीवियों की कहानी बहुत मुफीद और अजाम हुआ है। तब जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम बिन्नते मुख्तर जनाब सैयदा मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम है और 9 बीवियाँ ये हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद रखना। हजरत सायदा रोज़ी और रोजा 2 बेटियाँ ये हैं, इन्हें अच्छी से याद रखना। मेरी ये 2 बेटियाँ हजरत ज़ैनब रोज़ी, हजरत आसिया रोज़ी, जनाब फ़ातिमा सोगरा रोज़ी, जनाब फ़ातिमा कुलसुम रोज़ी, जनाब सकीना रोज़ी, मुसीबत से ज़्यादा आफत रसी, जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और उन बीवियों ने सख्त की कैद की मुसीबतें सही और सख्त मुसीबतें सही, ताजी की सख्त। जो लोग अच्छी मुरीद रखते हैं उनका सख्त अच्छा नज़र रखता है, वो अपने हाजरात को तालाब करेगा, खुदा बंदे आलम उसकी हाजरात पूरी करेगा और 10 दिन तक उसकी मुराद पूरी होगी। यह मोमिना जब ख्वाब से बेदार हुई तो अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर जनाब रसूल खुदा की कहानी सुन लिया करो। सब मोहल्ले की औरतें उसके पास जाकर जमा हो गईं। वह मोमिन ने 10 बीवियों की कहानी कहना शुरू कर दी। 9 रोज गुजर गए। 10वां दिन आया तो वो मोमिना क्या देखती है कि उसका शोहर 10वां दिन आया तो वो मोमिना क्या देखती है कि उसका शोहर आ गया, बहुत कुछ माल वगैरह लेकर आया है। उसके मोहल्ले वालों ने आकर खबर दी कि तुम्हारा शोहर आ गया और बहुत कुछ माल वगैरह लेकर आया है। तब मोमिना बहुत खुश हुई, तुरंत नहाई, घी, चीनी, आटा मंगवाकर उसका मलीदा बनाई और 10 लड्डू बनाई और 10 बीवियों की नज़र दिलवाई। यह मोमिना 10 बीवियों की नज़र दिलवाई और अपनी सहेली के लिए लेकर गई। सभी ने बहुत इज्जत व एहतराम से वह लड्डू रख लिया। बाद में अपने शोहर के बड़े भावज के पास गई। उसने कहा कि हमारा शोहर आ गया, मैंने ये मिन्नत मांगी है, इसीलिए यह सिरनी आपके पास लेकर आई हूँ। उस मगरूर औरत ने उस लड्डू को यह कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसे ईंट पत्थर की चीज़ें खाने वाले नहीं, तुम हमारे घर से ले जाओ। यह मोमिना उस लड्डू वापस ले आई और खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। यह मोमिना क्या देखती है, अब उस मगरूर औरत का हाल सुनो। रात को जिस तरह गुजारी, सुबह को क्या देखती है कि बच्चे मर गए और गल्ला वगैरह सब सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो दिल में कहती, जब घर में कुछ ना था और बच्चे भी मर गए तो उनकी हवास जाती रही। दोनों मियाँ बीबी रोने लगे, कहने लगे, या अल्लाह हम कब तक। जब कई वक्त गुजर गए तो कहने लगे, या अल्लाह हम कब तक भूख या मोहताज की मुसीबतें सहें। कई रोज गुजर गए तो कहा, या अल्लाह अब भूख से मेरा बुरा हाल है।
घर में गेहूं की भूसी मिली, दिल में सोचा उसी को पका लूं। जैसे ही उसने गेहूं की भूसी को छुआ, उसमें बराबर कीड़े नजर आने लगे। वो तुरंत भूसी को फेंक दिया। और जब शोहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी। मेरा बहनोई मुलाजिम है, मुझे नौकरी दिलवा देगा। घर का ताला बंद कर कर दोनों मियाँ बीबी चल दिए। इनके पास कुछ ना था जो किसी सवारी से जाते। पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको चने का खेत नजर आया। शोहर ने बीबी से कहा, यहाँ ठहर जाओ, मैं चने तोड़ लाऊं ताकि इसको खाकर पानी पी ले, रास्ता चलने की ताकत आ जाएगी। उसका शोहर बहुत सी चने की टहनियाँ अपनी बीबी के हाथ में ला कर दिया। जैसे ही हाथ लगा, चने की टहनियाँ सूख कर घास बन गया। उसका शोहर बहुत ही घबराया और कहने लगा, वो चने की टहनियाँ वहाँ फेंक कर आगे चल दी। रास्ते में बहुत ही तरतजे गन्ने का खेत मिला। उसका शोहर बहुत भूखा या प्यासा से बेताब था। गन्ना बोला, यहाँ ठहर जाओ, गन्ना तोड़ लाऊं, इसको खा लें। उसका शोहर बहुत सा गन्ना खेत से तोड़ कर लाया। जैसे ही लाकर अपनी बीबी के हाथ में दिया, वो तुरंत सूख कर चरी बन गया। यह मियाँ बीबी तुरंत चरी बन गया। यह दोनों उस चरी को फेंक कर आगे चल दिए। जब यह लोग अपनी बहन के घर पहुंचे तो उसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया। यह दोनों बैठ गए। बहन के घर खाना पका, सब घर वालों ने खाया। बाद में इसकी बहन को याद आया तो कहने नौकरों से कही कि अगर जो कुछ खाना बचा हो तो मेरी भावज को दे आओ। नौकरों ने पतीलियाँ पोंछकर जो कुछ बचा था उन दोनों के लिए ले जाकर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। बीवी बोली, जल्दी उठो, कई दिन के बाद खाना आया है, खा लो। उसका शोहर जैसे ही उसकी बीवी हाथ धोकर खाने पर आकर बैठी, तुरंत खाना सड़ जाता और कीड़े नजर आने लगे, बदबू आने लगी और आ रही थी। यह दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक भूखे या मोहताज की मुसीबतें सहें, प्यास से हमारी जान निकली जाती है। ये उसकी बीवी खाने को ऐसे ही रख दिया और दोनों सो गए। रात को जिस तरह गुजारी। सुबह हुई तो शोहर बीवी से कहने लगा, यहाँ का मेरा बादशाह दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलते हैं। इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। यह दोनों मियाँ बीवी चल दिए। बादशाह दरबार से इतला की, हुजूर, आपके यहाँ एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत बुरा हाल है। कहते हैं कि बादशाह से अर्ज कर दो कि वो मुझसे मिल ले। बादशाह ने मुश्किलों से उन्हें अंदर बुलवा लिया और उनको पहचान लिया। उनके लिए एक तन्हा कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करो और आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों का 10 रंग का खाना भेजो। यह दोनों बादशाह का हुक्म के मुताबिक 10 ख्वान आए इन दोनों के लिए और उसका शोहर बहुत खुश हुआ। बीबी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमें नियामत भेजा है। उसकी बीबी उन दोनों के लिए खाना आया। शोहर बहुत खुश हुआ। बीबी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमें नियामत भेजा है। बीबी जैसे ही हाथ धोकर आकर दस्तरखान पर बैठती है तो क्या देखती है, खाने में सख्त बदबू आ रही है और कीड़े नजर आने लगे। गर्ज की तमाम खाना सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। शोहर हैरान हो गया, माजरा क्या है? अगर हम बादशाह से शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज होगा कि ताज़ा खाना भेजा, तुम हमको बदनाम करते हो। यह शख्स उसका शोहर घबराया और अपनी बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं? इतना सारा खाना तो सड़ गया। अब मैं बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने क्या जादू कर दिया। गर्ज की दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिए और नौकरे से बोले, बर्तन वापस ले जाओ। उसका शोहर बहुत ही हैरान था, इलाही माजरा क्या है? अगर हम बादशाह से शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज होगा, ताज़ा खाना भेजा, तुम हमको बदनाम करते हो। उसका शोहर बहुत ही हैरान था। उसकी बीवी घबराई और जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की बीवी गुस्ल को जा रही थी। बादशाह की बेटी बोली, मैं भी गुस्ल करूंगी। यह औरत भी गुस्ल को जाने लगी। जैसे ही उसने गर्ज की दोनों गुस्ल को जाने लगे, दोनों ने अपने अपने गले का चंद्रहार उतारकर खूंटी पर टांगा। जैसे ही इस औरत ने खूंटी पर टांगा, फौरन बाहर निकल आया। यह माजरा बादशाह की बेटी और बीबी देखकर सख्त महतूज हुए। यह औरत भी बैठी देख रही थी। घबराकर अपने शोहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। उसका शोहर ने पूछा, क्या हुआ? तब
उसकी बीवी घबराई और अपने शोहर के पास गई। कहने लगी कि अब खुदा खैर करे। उसका शोहर ने पूछा क्या हुआ? तब उसने चंद्रहार का वाकया सुनाया। कहने लगी, उसने कहा यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह इस इंजाम में हमें जेल भेज दे या कत्ल करा दे। यह दोनों बगैर इतलाक के बादशाह के यहाँ से चल दिए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुंचे। उसका शोहर दरिया के किनारे पहुंचे। वहां जाकर दोनों बैठ गए। उसका शोहर कहने लगा, नहीं मालूम हमसे कौन सी ऐसी खता हुई है जो हम पे ऐसे मुसीबतें नाजिल हुई हैं। बीबी कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश चला गया था मुलाजिम के लिए, तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहती थी। उसका कहीं पता ना था, तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहती थी। एक दिन ख्वाब में एक नकाबपोश बीवी तशरीफ लाई। उन्होंने फरमाया, ए मोमिन, तू अपने शोहर के लिए इतना बेचैन ना हो। तेरा शोहर बहुत कुछ माल वगैरह लेकर आएगा। तब तुम्हारी भावज ने 10 बीवियों की कहानी सुनी और 10 बीवियों की कहानी तुम्हारी भावज जुमरात के दिन कहानी सुनी। 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया और बहुत कुछ माल वगैरह लेकर आया। तब तुम्हारी भावज ने नहाई, पाक पानी, आटा, घी, चीनी, शक्कर मंगवाकर उसके मलिदा बनाई और उसका 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की कहानी सुनी। बीवियों की नज़र दिलवाई। तुम्हारी भावज सबको तकसीम किया लड्डू। एक लड्डू मेरा हिस्सा लेकर आई। मैंने वो लड्डू नहीं लिया और वो लड्डू वो वापस ले गई। मैंने उससे कहा, हम ऐसे ईंट पत्थर की चीज़ें खाने वाली नहीं। ये मेरे से गुनाह ज़रूर हुआ है और तभी से ऐसी मुसीबतें नाजिल हुई है। शोहर ने कहा, एक कमबख्त, तकब्बुर, गुरूर, घमंडी, कालेमात कह, तू जल्दी से तौबा कर ताकि हमें कर और माफ़ी मांग। हम तौबा कर और माफ़ी मांग ताकि इस मुसीबत से हम नाजिल होएं। ये वो औरत उसी नहर पर गुस्ल करी, वज़ू बनाई और नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआएं की, ए बिन्नते मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस मुसीबत के आलम में हमारी मदद कीजिए। उसका शोहर रोने लगा और कहा, हमारे पास कुछ सिरनी नहीं, हम किस पर नज़र दिलवाएं। ये कहकर रोने लगा। उसका शोहर नहर से रेत निकाला और रेत के लड्डू पर 10 बीवियों की नज़र दिलवाई। ये लड्डू, ए अजीज़ो, जनाब जैनब कुलसुम रोज़ी, जनाब कुलसुम उम्मीद से ज़्यादा